अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय टू फैमिली? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आगे का वीडियो देखकर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहीं घुमाई-वुमाई हो रही है क्या। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आज मेरे घर पे बन रही है मछली फ्राई और मैं प्लान बना ली जायका दरबार ढाबे में जाने का। तो मैंने अपने छोटे वाले भाई को तैयार किया, उसके बाद फिर मैं अपने दोनों बच्चे को लेकर चली गई। तो अब यहाँ पर फटाफट से इफ़रा जो है ना वो गाड़ी पर बैठना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जब ये कहीं जाती है ना तो हमेशा गाड़ी के पीछे ही बैठने के लिए इसकी तलब रहती है। ये आगे बैठने के लिए पता नहीं क्यों डरती रहती है। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको आगे बैठा दे और गाड़ी थोड़ा स्लो चलाना, और उसके बाद फिर पीछे अलसमी बैठ जाएगा, उसके बाद फिर पीछे मैं बैठ जाऊँगी। तो क्योंकि हम लोग गाँव के हैं तो जानते ही हैं जुगाड़ू हैं भाई, 3 से 4 लोग आराम से बाइक पर बैठ जाते हैं। तो बस हमने यहाँ पर बाइक पर बैठकर चल दिया और उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम पहुँच आते हैं जायका दरबार ढाबे पर। अच्छा, ये जो ढाबा है ना, ये मैं आप लोग को बता दूं कि कोटला और लाहबरिया के बीच में पड़ता है। और ये जो कोटला है बाज़ार, ये हमारी मार्केट की सबसे नज़दीकी बाज़ार है। तो कोई भी फंक्शन वगैरह, शादी ब्याह या ईद बकरीद या कोई भी फंक्शन आता है तो हम लोग हमेशा कोटला की ही मार्केट करते हैं। तो यहाँ पर आना जाना हमेशा लगा ही रहता है हम लोग का। लेकिन जो ढाबा है ना, यहाँ पर हम लोग कभी कभार ही इंजॉय करने के लिए आते हैं। तो बस मैंने कहा ना कि चलो भाई थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। डिनर विनर का तो वैसे कोई हम लोग का इरादा नहीं था। बस ये था कि चलो हल्की फुल्की सी बस चाय वगैरह पीकर उसके बाद घूम कर इंजॉय करके बच्चे लोग के साथ चले आएंगे। तो बस यहाँ पर मैं जब आती हूँ ना तो इफ़रा जो है ना वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ नई थी। वो पहली मर्तबा हर चीज़ देख रही थी नई-नई। और यहाँ पर असमी भी बहुत खुश था और इन लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर ये देखिए सीढ़ी पर चढ़ रही थी और उसको ऊँचाई से इतना डर लगने लगता है ना कि ज़ैद तो चिल्लाने लगी, तो वो उतार ही लिया। और फिर उसके बाद ये जो पहाड़ी का नक्शा था ना, जो कोई भी बनाया होगा, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीन-ग्रीन एकदम। उसके बाद फिर दोनों बच्चे जो है ना वो गाड़ी पर बैठने की ज़िद करने लगी और सबसे ज़्यादा तो इफ़रा ज़िद कर रही थी। तो मैं उन लोग की ज़िद के आगे मैंने कहा कि नहीं, दोनों बच्चों को भाई घुमा देते हैं थोड़ा-सा, और उसके बाद बैठ गए इन लोग। उठा के दौड़ा। ले ले ड्राइवर। अभी लास्ट राउंड है। अच्छा, 3 राउंड मारने के बाद जो गाड़ी वाले ड्राइवर थे ना वो गाड़ी को रोक देते हैं, और जो बच्चे हैं ना वो तो इतना ज़्यादा गाड़ी पर, इफ़रा सबसे ज़्यादा, वो तो गाड़ी पर बैठ गई थी तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने उससे कहा कि नहीं भाई, 3 राउंड हो गया है तो अब उतरो, कब तक बैठे रहोगी गाड़ी पर। तो बस इसी तरह से दोनों बच्चे उतर जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चल देते हैं महफ़िल वाले ढाबे पे। तो जैसा कि जो महफ़िल वाला ढाबा है ना वो जायका दरबार ढाबे के एकदम जस्ट सामने ही है। तो मैंने कहा कि बस यहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो सब तो हमने देख ली है, अब चलते हैं महफ़िल वाले में क्या है उसमें भी देख लेते हैं। तो मैं बस चली गई बच्चे लोगों के साथ, और यहाँ पर मैंने देखा ना कुछ ख़ास नहीं था, बस बच्चों लोगों के झूलने के लिए झूला था और बड़े बच्चे हर कोई ही झूल रहा था। तो मैं भी थोड़ा-सा इसका लुत्फ़ लेने लगी झूले पर बैठकर। और यहाँ पर देखिए ये जो सीढ़ी है ना, इस पर चढ़ने के बाद इफ़रा ऊँचाई जब देखती है ना तो उसे पता नहीं कि ऊँचाई से इतना डर लगने लगता है कि वो चिल्लाने लगती है, और डर के मारे ज़ैद जो है ना वो उतार लेता है उसको। तो मैंने कहा नहीं, इसको ऊँचाई से डर लगने लगता है, ये अभी छोटी है ना इसकी वजह से इसको उतार लो। तो बस ये उतार लेता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ज़ैद बताता है कि घर से खालिद हाफ़िज़ी और सोनू भाई आ रहे हैं वाइफ़ को लेके और दोनों सिस्टर को लेकर। तो हम लोग क्या करते हैं कि बस फटाफट से महफ़िल से निकल कर उसके बाद जायका दरबार ढाबे में चले जाते हैं, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी आने के बाद हम लोग का वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं चलो भाई, पूरी फैमिली मिलकर एंजॉय करती है। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए। उसके बाद जितनी भी फैमिली थी हम लोग की, सब लोग मिलजुल कर एंजॉय करने लगे, घूमने फिरने लगे। तो बस इसी तरह से सिलसिला चलता रहा जायका दरबार ढाबे का। और माशाल्लाह से यहाँ पर जो भी डेकोरेट थी बहुत ही अच्छी थी।
बहुत ही इंजॉयमेंट वाली थी। और जब भी यहाँ पर कोई आता है तो हर कोई फैमिली के ही साथ आता है और भरपूर तरीके से एंजॉय करता है। ये देखिए मेरी जो क्यूट सी भतीजी है ना, वो तो एकदम हर किसी को जैसे किसी को खोज ही नहीं रही थी, ढूंढ ही नहीं रही थी, बस उसको ये था कि यहाँ एंजॉय करते रहो फुल एकदम। तो यहाँ पर ये जो झूला था ना, यहाँ पर तो 10-10 मिनट ऐसा लग रहा था कि नंबर लगा है हर किसी का, बस हर कोई झूलने पर ही एकदम फिदा था। और ये जो पानी ऊपर से गिर रहा था ना, ये इसकी तो खूबसूरती का क्या कहिए, देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि दिल एकदम खुशगवार हो जाता है। अच्छा, ये जो पहाड़ है ना, ये ओरिजिनल वाला पहाड़ नहीं है, बस लोगों का बनाया हुआ, डेकोरेट किया हुआ ही पहाड़ है। लेकिन जिस किसी ने भी बनाया है बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही दिलचस्प बनाया है ये नज़ारा। और देखने के बाद ना हर इंसान का दिल एकदम खुशगवार हो जाता है इस चीज़ को देखने के बाद। और एक अलग ही फीलिंग्स जैसे होने लगती है, ताज़गी वाली, कि ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ही अच्छी जगह आ गए हैं, कि दिल मन एकदम खुश हो जाता है देखने के बाद। बस इसी तरह से हम लोग भरपूर तरीके से एंजॉय करते रहे। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई झूले पर। मैंने कहा कि अपनी सिस्टर से चलो मेरा भी थोड़ा-सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो वो बस यही सभी स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर हम लोग ये जो पहाड़ी थी इसके बीच में लोग सीढ़ी बनाए थे 2 जगह, और हर कोई इसी सीढ़ी के बीच से जाता था, आता था, और आते टाइम ख़ास तौर से फ़ोटो और वीडियोज़ वग़ैरह उन लोग शूट करते थे। तो ये जो नज़ारा था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और हमने भी बहुत सारे वीडियोज़ और फ़ोटो शूट करवाए। उसके बाद फिर पूरी फैमिली एंजॉय की। एंजॉय करने के बाद वहाँ से हर कोई फिर निकलने लगा। अच्छा, मैं ना महफ़िल ढाबे से तो घूम कर निकल आई थी, लेकिन जब मेरी पूरी फैमिली आई ना, तो फिर इन लोग का ये इरादा हुआ कि भाई चलते हैं थोड़ा-सा महफ़िल वाले में। तो क्योंकि मैं तो पहले से ही घूम कर चली आई थी, लेकिन मैंने इन लोग के कहने पर मैंने कहा कि चलो भाई तुम लोग भी देख लो। तो बस मैं यहाँ पर जब आई ना, तो मुझे महफ़िल वाले में बस यही एक चीज़ अच्छी लगी कि जो ये बीच का फुहारा इन लोग बनाए हैं ना, यहाँ पर खड़े होकर इसका लुत्फ़ लेने का एक अलग ही मज़ा था, एक अलग ही ताज़गी आ जाती थी दिल और मन में। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मेरी सिस्टर थी, जो मैं थी और मेरी पूरी फैमिली थी, यहाँ पर बहुत सारा वीडियो शूट किए हम लोग ने, फ़ोटो निकाले एक दूसरे के साथ। उसके बाद फिर हमने घूमकर यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय भी किया, और यहाँ पर गार्डन वगैरह भी था, तो बैठकर हर कोई बस टाइम पास करता रहा। उसके बाद हम लोग का वैसे डिनर का कोई तो इरादा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी घर पर जो थी वो मछली फ्राई वगैरह तो सब बन ही गई थी। तो बस हमने थोड़ा-सा हल्का-फुल्का चाय पिया, उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत खाना था हमने खाया। और अच्छा, खाते टाइम का ना मैं वीडियो आप लोग के साथ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इफ़रा मेरी इतना परेशान कर दी थी ना कि मैं मोबाइल तो मुझे हाथ में लेने की फुर्सत ही नहीं हुई। अब यहाँ पर घर जाते टाइम ना, ये रास्ते में 4-10 कदम की दूरी पे मतलब आंगन ढाबा पड़ गया था, तो मैंने कहा कि भाई जब यहीं पे आए हैं तो लगे हाथ तो इसको भी देख लेते हैं। तो बस देखना ही तो था, तो हम लोग उतर कर आए। उसके बाद अच्छा, आंगन ढाबा जो है ना, ये हम लोग नहीं देखे थे, तो मैंने कहा कि मेरा ज़्यादा ये हुआ कि चलो भाई थोड़ा-सा इसका भी वीडियो शूट कर लेते हैं। तो जब मैं इसके अंदर आई तो बस यहाँ पर ना कोई ख़ास डेकोरेट नहीं था, बस फैमिली के लिए ये था कि अच्छा ख़ासा इंतज़ामात बनाए थे इन लोग खाने के लिए। और वहाँ से आने के बाद ना हम लोग इतने थके हुए थे कि डिनर करने के बाद सोए तो फिर एकदम घोड़ा बेचकर सो ही गए। उसके बाद फिर सुबह आँख खुली, फिर उसके बाद नाश्ता-वाश्ता बनाने के बाद मैं उठ गई दोपहर में, पता है, बेल का शरबत बनाने के लिए। और ये बेल का जो शरबत है ना, ये अम्मा मेरी लेके आई थी नानी के यहाँ से मेरे। तो बस मैंने कहा कि भाई गर्मी का सीज़न चल रहा है तो बेल का शरबत तो बनता ही है। तो बस इसको निकालते-निकालते मुझे इतना वक़्त लग गया ना कि फिर पूछिए मत। और इसको निकालने में तो बहुत ही मेहनत का काम ये होता है, चाकू से, छुरी से और चम्मच से। उसके बाद जैसे-तैसे तो मैंने जितना भी इसका पल्प था सब तो निकाल ली। उसके बाद ठंडा-ठंडा सा एकदम कूल वाला मैं पानी इसमें डाल देती हूँ, और हाथों की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से एकदम मैश कर लूँगी। और जितने भी इसके वो रोए हैं ना, जितने भी इसके उसको मैं हाथों से निकाल लूँगी, साफ़ कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं शक्कर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, गुड़ का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मुझे शरबत बनाना है एकदम हेल्दी वाला। तो मैं यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, गुड़ को डालने के बाद अच्छी तरह से चम्मच से खूब मिला लेंगे, एकदम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो बेल है, बेल के अंदर गुड़ जो है वो एकदम मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर ठंडा वाला एकदम ठंडा-ठंडा मैं इसमें पानी डाल दी थी, और दोपहर के टाइम मैंने हर किसी को एक-एक गिलास करके बेल का शरबत दिया। इसे मैं छानी नहीं, क्योंकि इसका जो सूत था ना, जो रोया था, मैं अच्छी तरह से इसको हाथों से मसल-मसल कर निकाल दी थी, तो मुझे इसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस यहाँ पर दोपहर के टाइम हर किसी ने ठंडा-ठंडा शरबत पीकर शरबत का मज़ा लिया, और उसके बाद गर्मी से कुछ निजात मिली हर किसी को। फिर आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले व्लॉग में।